बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अदरक के बारे में बात करेंगे। हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होने वाला जो है, हमारे किचन में रोज़ाना जो है इस्तेमाल होता है। तो अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत यूज़फुल और हमारे खानों को टेस्टी लज़ीज़ बनाने में भी ये किरदार अदा करता है। लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली बात यह है कि अदरक जो है वो गैस्ट्रिक इम्पटिंग जो है उसको इम्प्रूव करता है, यानी कि हमारे मैदे में खाना जो होता है उसको मूवमेंट बढ़ा के ये ना उसको मैदे को जल्दी इम्पटी करता है। तो उससे ये होता है कि नाज़िया वोमिटिंग जो मतली फील हो रही होती है वो मसला ठीक हो जाता है। ये प्रॉब्लम किनको होता है, प्रेगनेंसी में स्पेशली ऐसा होता है, या जिनको कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दी जा रही होती है तो उनमें ये जो होता है ना, नाज़िया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें अदरक जो है वो बहुत हेल्पफुल है। मैदे में आंतों में जो गैसेस होती हैं, जो ब्लोटिंग होती है, जो एक्सेसिव गैसेस बनती हैं, उनके लिए जो अदरक का यूज़ किया जाए तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन साबित होता है। अदरक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को मैनेज करता है और सेल्स के डैमेज से बचाता है। तो यानी कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। अदरक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। उसके बाद यानी कि अगर जैसा कि सर्दी के मौसम में इसको हनी और लेमन उसमें डाल के अगर उसका कावा बनाया जाए अदरक का, तो वो जो है वेट लॉस करवाने में भी मदद करता है। नज़ला ज़ुकाम में या ठंड लग जाती है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। अदरक जो है वो बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है, HbA1c को कम करने में मदद करता है, मेंस्ट्रुअल पेन्स जो फीमेल्स को होती है उनको कम करने में भी मदद करता है। अदरक का यूज़ जो है वो कैंसर को प्रिवेंट करने में भी मदद कर सकता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करवाता है। फाइनली ये है कि अदरक जो है वो फुली लोडेड है न्यूट्रिएंट्स से, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है। हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन की जो है ना हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लिहाजा हमें अपने खाने में रूटीन बनानी चाहिए, अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपलेस्ट बात यह है कि जितना हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को, हमारी बीमारियों को नेचुरल तौर पे अगर हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, अगर किसी बीमारी के लिए परहेज़ करके हम लोग अगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उतना रिज़ल्ट हमें मेडिसिन्स यूज़ करके नहीं मिलता है। मेडिसिन्स यूज़ करेंगे तो उससे बीमारी तो कंट्रोल होती है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जिनकी वजह से अगर एक प्रॉब्लम कंट्रोल हो रहा है तो दूसरा कोई जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाता है, तो जिसकी वजह से फिर हमें और ज़्यादा मेडिसिन्स ऐड करनी पड़ती हैं। हमने देखा है कि जो मरीज़ दवाइयों के बजाय अपनी खुराक को बेहतर करता है, अपने मैदे को कंट्रोल कर लेता है, खाने पीने में परहेज़ कर लेता है, या नेचुरल चीज़ें यूज़ करके, रेमेडीज़ यूज़ करके अगर वो उसको कंट्रोल कर लेता है, या एक्सरसाइज करके, वॉक करके कंट्रोल कर लेता है, तो उससे अच्छा रिज़ल्ट मेडिसिन यूज़ करने से नहीं मिलता है। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों को हमारे अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।